खबरें विस्तार से। संसद में चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति के बारे में बताने के बाद भी कांग्रेस नाराज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछ रही है। आरोप है कि सत्ताधारियों की वजह से विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। एलएसी पर चीन ने की दुस्साहस। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। संसद में रक्षा मंत्री की हुंकार कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हर स्थिति के लिए भारत तैयार। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई इस भरोसे के बाद भी हंगामा नहीं रुका। सदन में विपक्ष की तरफ से बार बार मचाया जा रहा शोर नहीं थमा। सदन की कार्रवाई में खलल डाली गई और अंततः कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया। हम कांग्रेस के नेताओं की सवाल भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए सदन में राजनाथ सिंह ने क्या कहा। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई। चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ आदिवासी जवानों के साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री ने अपने और चीन के रक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत के साथ साथ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत की जानकारी भी दी। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में शांति स्थापित हो सकती है। मतलब ये कि सदन के माध्यम से सरकार अपनी तरफ से भारत चीन विवाद का पूरा ब्यौरा दिया। फिर कांग्रेस की नाराजगी क्या है, चलिए अब वो सुन लीजिए। ये सरकार के सामने हमारे कोई गुहार, कोई हमारा दरखास्त, कोई हमारा गुजारिश, कोई इसका मूल्य नहीं है। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। अब सवाल है कि आखिर चीन के मुद्दे पर सरकार से कांग्रेस पूछना क्या चाहती थी। तो चलिए वो सवाल भी सुन लीजिए जो कांग्रेसी सांसद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से जानना चाहते थे। देश के प्रधानमंत्री कहां गुम हैं? देश के प्रधानमंत्री कहां नदारद हैं? देश के प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व की फेलियर का जवाब देश की संसद को देने से क्यों भाग खड़े हुए हैं? आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सवाल बड़े सीधे हैं। क्या चीन ने दुस्साहस कर भारत की सरजमी पर कब्जा कर रखा है? हां या ना में देश की संसद के माध्यम से देश को जवाब दीजिए। इनमें कोई शक नहीं कि सरकार को एलएसी की स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए, लेकिन एक और मुद्दा है, वो है सीमा सुरक्षा का, जिसमें कूटनीति का बड़ा अहम रोल होता है और इसलिए ऐसे मुद्दों पर मुंह खोलने से पहले टालना भी जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात राहुल गांधी की, जिन्होंने लद्दाख में भारत चीन के बीच महीनों से जारी सीमा गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए बयान के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि वे चीन का नाम लेने से नहीं डरे। इसके अलावा आरोप लगाया कि पीएम ने देश को चीन के मुद्दे पर गुमराह किया। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए बयान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा
कि रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। राहुल गांधी ने आगे पूछा, लेकिन मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरिए मत। एक्टर सुशांत की मौत का मामला ड्रग्स कनेक्शन के जरिए संसद तक पहुंच गया। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कुछ कलाकारों को जमकर कोसा और बॉलीवुड को बचाने की गुहार लगाई, तो कंगना से आर पार की ठान निकली। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जया जी ड्रग्स के मुद्दे पर भड़की क्यों? बॉलीवुड में किसे बचाना चाहती हैं? इंडस्ट्री की सफाई में परेशानी क्यों? ड्रग्स करेक्शन पर दर्द क्यों? सवाल तो कई हैं, लेकिन जया बच्चन से ऐसे सवाल क्यों हो रहे हैं, ये जानने के लिए पहले आप ये जान लें कि बॉलीवुड बदनाम क्यों हो रहा है। बॉलीवुड की बदनामी संसद तक पहुंच गई। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा, रवि किशन पर जया बच्चन भड़क गई। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। लगाई चंद कलाकारों को फटकार। Not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. बताओ तो सच में किसकी है यह हार? यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहूं। वाह बच्चन मैडम वाह, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, गिनवा दी ना बॉलीवुड के एहसान। जैसे फिल्म इंडस्ट्री ही पूरा देश चला रहा है। अब जरा ये भी तो बताती कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को पैसा कहां से आता है? इंडस्ट्री के लोगों की ख्याति किनके जरिए है? जो वहां बुराई है उसे खत्म करने में परेशानी क्यों है? आप खुद सुनिए कि आपने राज्यसभा में कहा क्या है। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. बिना नाम लिए ही आपने रवि किशन और कंगना जैसे उन तमाम कलाकारों की ऐसी तैसी कर दी जिन्होंने बॉलीवुड की गंदगी पर उंगली उठाई। आपने सुना था कि रवि किशन ने सोमवार को क्या कहा था लोकसभा में? पहले रवि किशन को सुनिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। गोरखपुर से सांसद रवि किशन संसद के मानसून सत्र के पहले दिन देश और बॉलीवुड में बढ़ते ड्रग्स के इस्तेमाल और तस्करी के मुद्दे को उठाया था। आप बताइए कि इसमें आपको बुरा क्या लगा? पंजाब और नेपाल के जरिए पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स की तस्करी की बात, तो फिर फिल्म उड़ता पंजाब के वक्त उंगली क्यों नहीं उठाई थी? अगर आपको बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन वाली बात से परेशानी है तो इसका मतलब तो ये है कि आप देश की सबसे बेहतरीन जांच एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, जो रोज बॉलीवुड की उन गंदी मछलियों को दबोच रही हैं जो पूरे इंडस्ट्री को गंदा कर रही है। जया जी, राज्यसभा में कही गई आपकी बातें कंगना को भी चुभ गईं, तभी तो कंगना ने आप पर भी पलटवार किया है और लिखा है, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार धमकियां और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। क्या गलत लिखा है कंगना ने? कोई अजनबी जो किसी छोटे से घर और कस्बे से नाम और काम की तलाश में इस इंडस्ट्री में आए तो उसके हुनर के बजाय सरनेम पर फोकस किया जाएगा क्या? क्या इंडस्ट्री में जो नए लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं उसे दबाया नहीं जा रहा है? क्या बॉलीवुड में नशा का कारोबार नहीं होता? कास्टिंग काउच के डंक से अनेकों नए कलाकारों के हौसले ने दम नहीं तोड़ा है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। सोनू हमीरा रेल लाइन में गड़बड़ झाले का मामला, 10 करोड़ के घपले का ये पूरा मामला था। न्यूज़ 18 ने
इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब मौके पर एसीबी उपाधीक्षक पहुंचे, अनिल पुरोहित मौके पर पहुंचे। मौके पर घटिया निर्माण पाया गया। एसीबी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। खबर का बड़ा असर, न्यूज 18 की खबर, और खबर का बड़ा असर सोनू हमीरा रेल लाइन में गड़बड़ झाले का मामला। 10 करोड़ का घपला हुआ था और इस मामले पर न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एसीबी उपाधीक्षक अनिल पुरोहित मौके पर पहुंचे और घटिया निर्माण यहां पर पाया गया। अब एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे खत्म हुआ एक परिवार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल है, पर उस मौत का क्या जो लोगों की हैरानी, पुलिस के लिए परेशानी और जमाने के लिए गुत्थी बन जाए। चौंके मत, भरतपुर से ऐसी ही एक खबर आई है। खबर ने ग्रामीणों को किया हैरान। पुलिस को किया हलकार। आखिर किसकी भेंट चढ़ी जिंदगी? क्यों एक हंसते खेलते परिवार ने कर ली खुदकुशी? हंसते खिलखिलाते जिंदगी जब मौत का कफन ओढ़ ले तो माहौल मातमी हो जाता है। खुशियों वाला आंगन मरघट बन जाता है। तस्वीरें भरतपुर के रूपवास की है, जहां मंगलवार सुबह एक विवाहिता ने अपनी 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। परिवार की खुदकुशी से खान सुरजापुर गांव में सनसनी मच गई। महिला का नाम शारदा था, वाइफ ऑफ रवि। उसको निकाल लिया है, डेड बॉडी को, उसके 3 बच्चों की डेड बॉडी को निकाल लिया है। उनको वहाँ से ले जाकर अपने जो रूपवास CSC है वहाँ डेड बॉडी को रखवाया गया है और उनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तफ्तीश में जुटी पुलिस को शारदा के माता पिता के गांव पहुंचने का इंतजार है, पर गांव वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि अपनी 3 बेटियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने वाली शारदा अब इस दुनिया में नहीं है। ग्रामीण ये समझ नहीं पा रहे, पर ऐसा हुआ क्या जिससे मौत जिंदगी पर भारी पड़ गई? संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक 2011 में शादी के बाद शारदा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिससे ससुराल वालों के तानों ने उनका जीना मुहाल कर दिया। कई लोग दबे स्वर में बताते हैं कि ससुराल वालों को समझाने बुझाने की जब हर कोशिश नाकाम हो गई तो शारदा को मौत में मुक्ति दिखाई दी और उसने अपनी बेटियों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। वैसे पुलिस की जांच रिपोर्ट के बगैर पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक परिवार की खुदकुशी ने जिले के बाशिंदों को सन्न कर दिया है। इस मौत के बारे में जितने मुंह उतनी बातें सुनी जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से प्रवेश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।